गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो कुछ पूछना भी है? हेलो सर। हाँ, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सर अभी तो सर नहीं है सर। अच्छा, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट टू टेक्नोलॉजीज फर्स्ट ऑफ ऑल। दो टेक्नोलॉजी का बात करते हैं जो एक दूसरे के साथ में मतलब कम्पीट कर रहा है अभी फिलहाल, है ना। एक तो पुराना हो गया, यस सर। बट अभी भी यूज में है, ऐसा नहीं कि यूज में नहीं है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो द टेक्नोलॉजी इज एक्सएमएल। ठीक है, तो यस सर। ये और दूसरा है हमारा JSON, है ना, जेसॉन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो दो टेक्नोलॉजी लगभग सेम काम करता है। तो ये सब कंपेयर भी हम करके देखते हैं। जैसे एक स्क्रीन में हमने इसको खोला, इसको साइड में रख देते हैं, एक दूसरा स्क्रीन यहाँ खोल लेते हैं। अभी देखिए जेसॉन का ट्यूटोरियल आप देखिएगा, जैसे कहाँ गया, यहाँ पे ट्यूटोरियल वाला सेक्शन मेनू। तो देखिए इसका सिर्फ एक लिंक दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं वहां पे। बट इफ यू लुक एट एक्सएमएल, एक्सएमएल को पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है, देखिए ना, एक्सएमएल ट्यूटोरियल, देखिए लर्न एक्सएमएल, एक्सएमएल एजाक्स, डॉम, डीटीडी, स्कीमा। ठीक है, तो इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली, बहुत लंबा चौड़ा बन गया है असल में ये। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अंदर में डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों में एक चीज देखिए, जो मिडिल पॉइंट है ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए ना दोनों जगह, तो एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहा है ना। ठीक है, तो फर्क थोड़ा सा ये होता है कि नोटेशंस में दोनों का फर्क है। ये तो जो हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने देखा था ना, वो ऑब्जेक्ट टाइप से इसको डिनोट किया जाता है, और इसको एक मार्कअप लैंग्वेज की तरह डिनोट किया जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बट अदरवाइज देखिए दोनों का वही काम है कि एक्सएमएल वाज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, है ना। सिमिलरली देखिए एक्सएमएल भी इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। तो दोनों का काम वही है, बट दोनों का क्या था, तरीका थोड़ा सा अलग था, है ना। ठीक है, यूज करने का। तो ये सब जानना होगा, क्यों जेसॉन पॉपुलर हो रहा है, क्यों एक्सएमएल जा रहा है बाहर में। ठीक है, ये सब भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, ऊपर में दोनों में फुल फॉर्म दिया है, नीचे में दिया है जेसॉन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगेन ये भी ठीक है, एक्सएमएल वाज डिजाइन टू बी बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो दोनों वही है, ह्यूमन भी दोनों को रीड कर सकता है, मशीन भी रीड कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ सिक्योरिटी चाहिए होता है वहां पे दोनों को एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, बट अदरवाइज दे आर, जैसे देखिए दोनों का एग्जांपल आ गया, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट लगता है, देखिए, है ना। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, फाइल इसका देखने में ना। तो यस रीडेबिलिटी सर। का मामला में ये ज्यादा क्लियर लग रहा है, यही वाला है। ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट वाला ही ज्यादा क्लियर लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, नेम जॉन, एज 30, ऐसे करके सिंपल तरीका से दिया हुआ है ना। और यहाँ पे इसी चीज को इस तरह से, मतलब आपको जैसे अगर इसको बोलना है कि मतलब ये जो भी है, ठीक है, किसी का नाम दिया हुआ टव करके, तो टू टव, ठीक है, फ्रॉम जैनी, ठीक है, हेडिंग रिमाइंडर, ऐसे करके जा रहा है। तो दिस इज द नेम ऑफ द फील्ड और ये डेटा है हमारा। ठीक है, ये डेटा है हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके, तो एक समय में लगभग लगभग हर एप्लीकेशन इसी को यूज करता था टू स्टोर एंड टू ट्रांसपोर्ट डेटा, है ना। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर हम बात करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, अगर जब हम ASP.NET करते थे, है ना। ठीक है, यस ASP सर। डॉट नेट,
तो अब तो ASP.NET का कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक आपने गौर किया कि नहीं किया है, जब हम लोग MVC ये सब काम कर रहे थे तो वी डोंट हैव ASPX फाइल एनीमोर, ठीक है। हमारे पास में या तो यस CS का फाइल है डॉट सी एस, या CS HTML का फाइल है ना, ठीक है। डॉट यस सी एस सर, एच यस टी एम एल है ना, ये है। और अब ये बाय बाय, मतलब ये जा रहा है एक तरह से, जो पुराना ASP.NET था उसका फाइल जा रहा है, तो ये क्या है, ये .NET कोर हो गया, ठीक है। तो दे डोंट कॉल इट ASP एनीमोर, ठीक है। ये लोग बोल रहा है कि मतलब रेजर पेजेस बुला रहा है इसको, ठीक है, नाम ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो RAGOR, रेजर पेजेस, RZOR, ऐसे करके नाम चेंज करते जा रहा है, और एक्सटेंशन ये आ गया। तो जितना हमारा मॉडल और कंट्रोलर हो रहा है उसको हम लोग डॉट सी एस से सेव कर देते हैं, और जो हमारा व्यू होता है उसको हम लोग डॉट सी एस एच टी एम एल से हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ ASP.NET में क्या होता था, डॉट ASPX फाइल बनता था, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट, हमारे पास में डॉट CS फाइल होता था असल में ना, ठीक है। जो कुछ कुछ मॉडल की तरह काम करता था पुराना में, इसको कभी कभी हम लोग कोड बिहाइंड बोलते थे, ठीक है। तो जो हमारा ये जो HTML पेज होता था उसका जितना भी हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट होता था उसको यहाँ डाल दिया जाता था, इस डॉट CS फाइल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसको कोड बिहाइंड बोला जाता था। तो लाइक दैट, तो ये सब चेंजेस हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे, है ना। यस चलिए सर। और कुछ मैं बताऊंगा अभी, आते हैं उस पर, कुछ डिजाइनिंग फैक्टर्स के बारे में कुछ बताएंगे, बात करेंगे हम लोग अभी। तो अभी देखिए, तो जब ये ASP.NET था हमारा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल में हम लोग रखते थे जिसका नाम था web.config, ठीक है, CUNFIG है ना, इस तरह से। तो दिस वाज द फाइल जिसमें हम बहुत सारी चीजें रखते थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है डेटाबेस का, वो हम काफी बार इसमें रखते थे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, वेब डॉट। तो इसको हम क्यों ला रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें सारा चीज जो लिखा रहता था वो XML में लिखा रहता था, है ना, ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है पहले तो कि दैट इज अ फाइल दैट इज रेड बाय IIS एंड ASP.NET कोर मॉड्यूल, और उसके बाद में टू कॉन्फ़िगर एन ऐप होस्टेड विद IIS, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी भी IIS में अगर यस कुछ होस्ट करते हैं तो आपको चाहिए होता है web.config। तो इसका जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली में, ठीक है ना, इसका जो फॉर्मेट होता है कहीं यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। तो जैसे ये मार्कअप के वे में ही आ रहा है, देखिए, सिस्टम डॉट वेब ऐप सेटिंग्स, ठीक है। तो ये दो तो कम, सबसे ज्यादा हम लोग एज अ डेवलपर इसको इस्तेमाल करते थे, ये वाला। जितना हमारा एप्लीकेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग्स का जरूरत पड़ता था, सारा कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे सेव करते थे एक्चुअली, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स आप एक टॉपिक देखिएगा, ये मेरा भी कंसर्न था जब मैं सीख रहा था इसको, तो कि हम किस तरह से एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा अगर ENCRYPT, एनक्रिप्ट है ना, एनक्रिप्ट लिखते हैं, और मैं अगर इतना लिखता हूँ तो देखिए मैं सिर्फ WE लिखा मैंने और ये आ गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। और स्पेशली लोग इसका बात करते थे कनेक्शन स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करने का, क्यों, ठीक है, क्यों, है ना। तो ये यस देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है आपको कि आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास भी आर्टिकल है, दूसरे लोगों के पास भी आर्टिकल है। तो ये कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एनक्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंटेंट्स यूज ASP.NET, ये टूल है ना, इसका इस्तेमाल करके आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्या जरूरत है इसको एनक्रिप्ट करने का, है ना, क्या जरूरत है, बिकॉज देखिए जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं किसी भी डेटाबेस का, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप सर्वर का नाम डालते हैं। तो चलिए सर्वर में तो जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो मोस्टली लोकल होस्ट रहता है, तो ये टेंशन नहीं है, ठीक है। ये टेंशन नहीं, इस लाइन से ये नहीं पता चलता है कि आपका सर्वर कौन है, बिकॉज लोकल होस्ट तो हम लिखते हैं लोकल सर्वर के लिए। बट व्हाट हैपेंस, ठीक है, वी नो द यूजर नेम, ठीक है। ये जो यूजर नेम होता है ये हमको पता चल जाता है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे मेरा एक सर्वर में एक यूजर नेम है जो कि जॉन है, इट्स अ लिमिटेड यूजर, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, जॉन, दिस, ठीक है। और डेटाबेस का नाम तो चला, DB नेम भी उतना मैटर नहीं करता है, बट क्रेडेंशियल्स मैटर करता है ना काफी। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको बता देना होता है, लिख के दे देना होता है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप टीम में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट बी श्योर, है ना, कि आपका टीम में सारा मेंबर लॉयल है, ठीक है, सब पे भरोसा किया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन लीक होते हुए देखा हुआ है। जैसे एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर अ फोन कॉल सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो कहीं से कुछ काम था तो वो लोग बोला है कि फोन करेगा, तो नहीं आया, तो मैं लगभग ये हर कॉल रिसीव करा था, तो कई सारा कॉल अननोन नंबर से आने से मैं आजकल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। क्यों रिसीव नहीं करता, बिकॉज ज्यादातर कॉल, क्योंकि मेरा नंबर अभी वेबसाइट वगैरह में है, तो स्पेशली मतलब जो मेरा जियो सिम जो वेबसाइट पे है ना, उस पे क्या होता है कि बहुत सारा टेलीमार्केटिंग कॉल्स आता है, ठीक है। और यू कैन ब्लॉक देम ऑल्सो, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, बिकॉज वो सब वैलिड नंबर से आता है,
वो कोई टेली मार्केटिंग नंबर से नहीं आ रहा, ज्यादातर मतलब बहुत सारा होता है जो बिहार से होता है, पटना से होता है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होता है कि ये 2-3 सर्विसेज के लिए मुझे हमेशा फोन करते रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट सर्विस इज बल्क एसएमएस, ठीक है, कि सर आपका बल्क एसएमएस का कोई रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। आज तो एक हदी एक आया कॉल, ठीक है, तो वो बोला कि मतलब कोई रियल एस्टेट से था, ठीक है, कि आपको पटना में कोई जमीन चाहिए या मतलब फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का भी एक कॉल आया। तो बट ये तो आज ही आया, बट मोस्टली मुझे ये सब आता है, बल्क एसएमएस आता है, ठीक है, या अगर कोई मतलब ये मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई लीड्स चाहिए हमको, ठीक है, तो उसके लिए भी कभी कभी आता है ना। तो मतलब वो ये लोग को हमारा नंबर कहाँ से मिलता है, ठीक है, हमारा नंबर कहाँ से मिलता है, तो ये कोई ना कोई चोरी करके ये लोग को दे रहा है नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर दे गेट दिस डेटाबेस, जैसे मान लीजिए जियो के सर्वर्स पे हमारा नंबर रहता है, ठीक है, या असल में आप जियो का जितना भी ये ऑफिसेज होता है ना जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, चाहे वो कंपनी का ही फ्रेंचाइजी हो, तो फ्रेंचाइजी तो लोकल होता है कोई ना कोई, वो थोड़ी ना कंपनी का आदमी आके बैठता है, ठीक है, दे आर लोकल पीपल एक्चुअली, है ना। तो कंपनी एक पार्टनरशिप करके वो लोग को बोलता है एक स्टोर सेटअप कर दीजिए बोल के, ठीक है। तो उसमें हिस्सा रहता है कंपनी का, और मतलब दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और कंपनी बोलता है कि आप एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना दीजिए, है ना, ठीक है। तो पहले के जमाने में तो अच्छा अच्छा एकदम एक्सक्लूसिव बड़ा बड़ा स्टोर बनाया जाता था, लेकिन आजकल तो छोटा हो गया स्टोर साइज, है ना, जहाँ पे 2-3 आदमी जा सके एक बार में। हम लोगों ने तो ऐसा ऐसा स्टोर देखा है जहाँ पे एक बार में शायद 50-50 आदमी भी जाके अपना काम करा सकते, इतना बड़ा बड़ा स्टोर्स भी एक जमाना में होता था इसका ना, मोबाइल फोन का, ठीक है। बट नाउ यस। अब साइज आर बिकमिंग स्मॉल बिकॉज अब नहीं चाहिए, अब आदमी लोग जाता ही नहीं वहां तक, कस्टमर केयर से काम चल जाता है, तो है ना। तो अभी क्या था कि मतलब ये लोग के पास क्या होता है एक्सेल में, ठीक है, आपका डेटा मौजूद रहता है लोग के पास में कि कौन कौन कस्टमर है, ठीक है, उसका सब डिटेल्स स्पेशली मतलब बिल और बहुत सारी डिटेल्स लोग के पास में एक्सेल में रहता है, ठीक है। अब यही जो आदमी लोग है ना जो वहां पे काम करता है, ये लोग बेच देता है, ठीक है, फॉर 2,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, 5,000 रुपीज आपका डेटा किसी न किसी को बेच देता है, जान पहचान वाला को, है ना, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं चलता है कि कैसे बिका, कैसे क्या हुआ, ठीक है, नो बडी नोज एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है सब चीजें, इसलिए मैं बता सकता हूँ। क्योंकि ये जो मतलब ये जो ये है ना मोबाइल बिजनेस, ये कॉर्पोरेट का बहुत यस सारा सर। बिजनेस है, सेल्स वाला स्पेशली, उसमें करप्शन है एक्चुअली, इतना मतलब ऐसा नहीं कि उसमें करप्शन नहीं होता, उसमें बहुत करप्शन होता है, ठीक है। बट कस्टमर्स को घाटा नहीं होता है बहुत बार, बट किसी किसी जगह से, जैसे अभी हमने बोला ना ये इन्फॉर्मेशन चोरी, ये सब कारण थोड़ा घाटा तो है, मतलब बट हार्डली वी केयर एक्चुअली अबाउट इट, ठीक है। तो बट होता वहीं से ये सब करप्शन, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होता है लोगों का जो काम करते हैं वहां पे, आपको दिखाता होगा कि हाँ हम लोग तो इंजीनियर जैसा है या बहुत अच्छा है, बट दे डोंट हैव मच सैलरी, बिकॉज मैंने वो सब सिस्टम देखा हुआ है, ठीक है, अपने अंदर मैंने देखा हुआ सिस्टम। तो इनका सैलरी बहुत कम होता है, जैसे उस जमाना में तो 1,500-2,000 ये सैलरी दिया जाता था, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-7, है ना। तो 1,500-2,000 लोग का बेस सैलरी होता था, और उसके बाद में क्या होता था, या 3,000-4,000 बहुत हो गया लोग का सैलरी, ठीक है। अब उसके बाद में इनको मार्केट में भेजा जाता है और बोला जाता था कि आप वहां से बिजनेस लाइए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस हम आपको आगे पैसा देंगे, ठीक है। मतलब आपको बेस सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस सैलरी मिलेगा तो आप तो बैठे रहेंगे ऑफिस में, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अर्न आपको बाहर जाना पड़ेगा और आपको बिजनेस लाना पड़ेगा, और आपको बिजनेस में से शेयर दिया जाएगा, सिंपल है ना। इस तरह से मॉडल रहता था बिजनेस का। तो ये लोग क्या करता था, ये लोग ठीक है वो काम तो करता ही करता था, और ये लोग भी इतना स्मार्ट हो जाता था कि ये लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए गलत धंधा भी करना चालू कर देता था, है ना, ठीक है। तो जैसे ये सब जो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि डेटा लीक करना चालू कर दिया था, कि कोई आदमी आया दूसरे जगह से, मान लीजिए मैं क्या हूँ, मेरे पास में मतलब ये गाड़ी का एजेंसी है मान लीजिए, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे लोगों को मैसेजेस भेजना है ऑफर्स का, ठीक है। तो व्हाट आई डू, अगर मैं जानता हूँ किसी ऐसा मोबाइल स्टोर वाला को, ठीक है, तो मैं जाके उसको लालच दूंगा, उसका मालिक को नहीं बोलूंगा, मैं जाके नीचे वाला कोई एम्प्लॉय होगा जिसके हाथ में कंप्यूटर्स होगा, ठीक है, तो उसको मैं लालच दूंगा कि आप भाई किसी तरह से हमको ये फाइल निकाल के दे दो, आई बी गिविंग यू 5,000 रुपीज, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो 5,000 के लिए वो आदमी क्या करेगा, हमको डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है। एंड नाउ आई कैन मिस यूज दिस डेटा, ठीक है, अब मैं इसको किसी भी टाइप से इसको यूज कर सकता हूँ। तो देखिए कंपनी को भी क्या करना चाहिए कि इस तरह का डेटा को और लीक नहीं करना चाहिए आजकल के जमाने में स्पेशली। बट क्योंकि लोग बहुत टैलेंटेड नहीं थे ना अपने देश में, कि मतलब वो सॉफ्टवेयर सब जगह अवेलेबल नहीं था, तो ये लोग एक्सेल में सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक्सेल का मतलब हो गया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कहीं पे भी चल जाएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता था कि मतलब इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, और आपको अब ये इजीली क्या होगा कि मतलब अब लोग डिस्टर्ब करेंगे, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम डेटा छोड़ देते हैं, डेटा रख देते हैं, वही डेटा क्या होता है मिसयूज होता है असल में, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए
मतलब यूनिवर्सली हम क्या करेंगे, जैसे इसको एक फाइल में हमने डाल दिया ये इन्फॉर्मेशन को, एंड देन वी कैन एनक्रिप्ट दैट फाइल, ठीक है। तो यहाँ तो बता दिया आपको ASP.NET में कैसे करना है बोल के, तो ये लगभग लगभग हर जगह मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, यू डोंट हैव टू लर्न अ लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है। यू हैव टू लर्न सम मेथड्स, ठीक है, कुछ ट्रिक समझिए, ठीक है, कि जिसको फॉलो, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट, मेरा भाई एक दो दिन पहले मुझसे बात कर रहा था, अभी मैं उससे भी कुछ ट्रेनिंग ले रहा हूँ रिगार्डिंग रियल लाइफ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी ये लोग करता है, ठीक है, बड़ा बड़ा लेवल में वो कैसे होता है, ठीक है, उसका मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उससे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट कैसे करती है काम, है ना, ठीक है। तो अब मुझे तो डिनाई नहीं करेगा, इसलिए मुझे बता रहा है, जैसे एक सर्विस होता है लॉगिंग सर्विस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो ऑलरेडी हम इसको देख रहे हैं, बट आज तक मैंने आपसे भी डिस्कस नहीं किया ये सब चीजें, हमने इग्नोर किया है सब चीजों को, ठीक है, बिकॉज ये बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेगा आपको, कोई सिलेबस में नहीं मिलेगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो आई कैन शो यू राइट नाउ ऑल्सो। तो जैसे अगर हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट खोल लें .NET में हमने किया हुआ था, CS सर ऊपर में। हाँ, तो .NET वाला है, CS .NET फिर कोर वाला ये वाला है ना, ठीक है, इसमें से कोई भी, चाहे मतलब ये जो ये बनाया है हमने बुक डिटेल वगैरह है, या एनी वन, ठीक है, कोई भी उसमें खोले, मान लीजिए MVC वाला है, तो इसमें आप देखिएगा कि जो हमारा ये है स्पेशली कंट्रोलर से, और भी जो हमारा ये जो स्टार्टअप फाइल्स वगैरह था यहाँ पे ना, ठीक है। तो स्टार्टअप फाइल कहाँ पे था, असेंबली, अच्छा पहले किसी को भी एक ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये मेरा कंट्रोलर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे जो दिखा रहा है, ठीक है, लॉगर, ठीक है, जो मॉड्यूल है ना, तो ये अपने आप आ गया, ठीक है, ये अपने आप आ गया। और .NET में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना। मतलब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज नथिंग बट रेडीमेड कोड को पुश करने का जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन आजकल, है ना, ठीक है। तो ये सब जो टर्म्स है ये सब कॉर्पोरेट्स में काफी पॉपुलर है एक्चुअली में, ठीक है, दिस टर्म्स आर वेरी पॉपुलर इन कॉर्पोरेट, हम लोग बात नहीं करते इसमें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हालांकि मुझे काफी कुछ पता था पहले से। और देखिए स्पेशली आपको कहाँ मिलता है, देखिए C# में मिलता है, वेब API में मिलता है ये वाला, है ना, ठीक है। तो C# कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, देखिए ना ये वाला। तो आप .NET में किस तरह से इसको एनेबल करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे करके करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए .NET सपोर्ट्स द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसको DI भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। तो ये क्या है, ये तो ये मैंने बोला ना, आप जनरल सीखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप दूसरा जगह से पढ़िएगा, जैसे इसको, जैसे ये ट्यूटोरियल टीचर जो दिया हुआ है, ठीक है ना, या मान लीजिए C# नहीं हम बोलते हैं, हम सीधे सीधे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल के एंटर दबाते हैं, तो इट्स फाउंड इन जावा ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न, है ना। तो ये सिर्फ आपको C# में नहीं मिलेगा, सिर्फ जावा में नहीं मिलेगा, लगभग लगभग सब जगह है। तो देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू इंप्लीमेंट IOC, मतलब, आगे। ठीक है। तो इट अलाउज, ठीक है, इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आउटसाइड अ क्लास सर ये एंड प्रोवाइड्स IOC। IOC। IOC में भी यहाँ पे पहला बार देख रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इसको मैं निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टर्म मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जो मैंने पढ़ा था उसमें नहीं था। तो IOC इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन लिखते हैं यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारा फुल फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो इन इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। तो मतलब एक ही चीज है, वही दोनों का मीनिंग वही, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज, तो अभी देखिए इसमें 3 स्टेप बताया जा रहा है कि एक तो क्लाइंट है, एक सर्विस क्लास है, ठीक है ना। तो क्लाइंट जहाँ जो हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है, तो वो हमारा क्लाइंट क्लासेस होता है, द क्लाइंट क्लास, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास इज द क्लास विच डिपेंड्स ऑन द सर्विस क्लास, और सर्विस क्लास जो पहले से प्रोवाइडेड होता है, पहले से जो माइक्रोसॉफ्ट देगा आपको, या जावा केस में ऑरेकल देगा हमको, है ना। तो ये सब जो क्लासेस है पहले से प्रोवाइडेड है। फिर एक इंजेक्टर क्लास है यहाँ पे, ठीक है, द इंजेक्टर क्लास इंजेक्ट्स द सर्विस क्लास ऑब्जेक्ट इनटू द क्लास, है ना। तो ये एक तरह से रेडीमेड कोड को यूज करने का तरीका हो गया, है ना, ठीक है, रेडीमेड कोड करने का यूज करने का तरीका हो गया, रिमेंबर। तो इसको हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, तो क्लाइंट यूजेस सर्विस, ठीक है। और असल में सर्विस डायरेक्टली क्लाइंट के पास नहीं जाता, वो कैसे जाता है, वो थ्रू इंजेक्टर जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंजेक्टर सर्विस को कांटेक्ट करके और किसको पहुंचाता है, क्लाइंट को पहुंचाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसा बहुत सारा डिजाइन पैटर्न्स अवेलेबल है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमको इस पे फोकस करना चाहिए ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि OOP पढ़िए, डोंट रीड जावा, डोंट रीड C++, फर्स्ट मास्टर OOP, ठीक है, उसको पढ़िए अच्छा से। एक बार OOP समझ में आ जाता है ना। बिकॉज एक इंटरव्यू के बारे में मेरा भाई बता रहा था, ठीक है, तो स्पेशली फ्रेशर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू के बारे में बता रहा था मुझे।
तो उस इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जैसे कि 2-3 जन भी कभी कभी ये लोग इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो मेरा भाई भी इंटरव्यू लिया था एक लड़का का, और फिर उसी का इंटरव्यू एक दूसरा लड़का भी लिया था, है ना, ठीक है। तो पहले उस लड़का ने लिया था, दूसरा लड़का ने लिया था उसका इंटरव्यू, उस कैंडिडेट का। तो उस लड़का ने लेने के बाद में क्या किया कि मतलब वो डाल दिया, मतलब रिमार्क्स डाल दिया कि उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं जो कैंडिडेट था, है ना। और फिर मेरा भाई ने जब लिया तो मेरा भाई ने देखा कि नहीं उसका कॉन्सेप्ट है, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। तो मेरा भाई ने उस हिसाब से डाला रिमार्क्स, है ना, कि नहीं, ही नोज ओओपी बट ही हैज सम कंफ्यूजन, और उसका नर्वसनेस भी था, उसके कारण वो नहीं बोल पाया, है ना। तो ऐसे करके बहुत लोग होता है। तो देखिए, बिग कंपनीज विल टेस्ट अ कॉन्सेप्ट रादर देन टेस्टिंग दीज थिंग्स, है ना। ये सबको टेस्ट करने से ज्यादा अच्छा, मतलब वो सिर्फ कोडिंग, मतलब जावा आता है कि नहीं आता है, इसको सी प्लस आता है कि नहीं आता है, मोर देन दैट दिल टेस्ट योर कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। इसलिए एल्गोरिथम्स पूछता है लोग, है ना, ठीक है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर लोग पूछता है, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग जनरल जिसको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एल्गोरिथम इज समथिंग कॉमन जिसको किसी भी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आज मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया इजीली। आज मैं सॉल्व कर रहा था वो हैकर रैंक में कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। अब मैंने भी आदत बना ली, मैं भी सॉल्व करता हूँ उसको जब फुर्सत मिलता है। तो ऐसा आया था कि एक सिक्वल क्वेरी लिखने के लिए आया था, जहाँ पे कि क्या करना था कि हमको लिस्ट ऑफ सिटीज निकालना था, लिस्ट ऑफ सिटीज निकालना था, ठीक है। जहां पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिटी नेम यूनिक होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा होगा कि सिटीज डुप्लीकेट भी होगा, मतलब सेम सिटी कोड 2-3 बार भी आएगा। तो बट इट शुड बी यूनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आपको अगर डुप्लीकेट भी है तो एक ही बार उसको डिस्प्ले कराना है, डोंट हैव टू डिस्प्ले ट्वाइस, ठीक है। और उसके बाद में सिर्फ ऑड वाला सिटीज दिखाना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सिटीज यूनिक एंड सॉरी इवन वाला, एंड इवन, ठीक है, जो इवन नंबर से जिसका कोड खत्म होता है, ठीक है। तो उसको ही दिखाना है आपको, है ना, उसको ही दिखाना है। तो ऐसा तो कभी हमने भी ट्राई नहीं किया था, नेवर आई ट्राई, ठीक है। बट जितना नॉलेज था उससे मैंने तो ट्राई किया, और मुझे लगा कि नहीं ये हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज, ठीक है, आई ट्राइड इट लाइक दिस। तो मैंने लिखा है SCLCT सेलेक्ट, और ये मुझे एकदम अच्छा से मालूम है कि आपको जब भी डिस्टिंक्ट निकालना होता है तो आपको लिखना होता है DISTINCT डिस्टिंक्ट, है ना। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, DISTINCT डिस्टिंक्ट, है ना। और उसके बाद कॉलम का नाम, तो वहां पे हमको सिटीज जो कॉलम था वो हमको दिखाना था, ठीक है, CITIS। और शायद स्टेशन नाम से ये था, टेबल था, ठीक है, फ्रॉम STATN। इतना करिएगा तो सारा का सारा सिटी निकाल देगा, लेकिन यूनिक होगा। जितना मतलब डुप्लीकेट वाला, जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन या कुछ होगा वो निकालना होगा, तो एक रेलवे स्टेशन जो किस सिटी में पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे मुजफ्फरपुर में बात करेंगे तो हमारा 2-3 स्टेशन यहाँ पे आ गया, है ना। तो एक तो मुजफ्फरपुर जंक्शन है, नारायणपुर भी मुजफ्फरपुर में ही आता है, रामदयालु भी मुजफ्फरपुर में ही आता है ना, ठीक है। और उसके बाद में अभी अगर क्या नाम है, कपरपुरा जो स्टेशन बन रहा है, ठीक है, वो भी मुजफ्फरपुर में ही आता है। तो ऑल दिस स्टेशन, ठीक है, ये हमारा मुजफ्फरपुर में आएगा। तो अब सेम सिटी में वी आर हैविंग 3-4 स्टेशन एक्चुअली, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है कि एक स्टेशन में, एक सिटी में मल्टीपल स्टेशन हो सकता है, तो ये सिटी का रिकॉर्ड रिपीट होगा, सिटी कोड विल रिपीट, है ना, ठीक है, बट स्टेशन कोड विल नॉट रिपीट। तो यहाँ स्टेशन कोड का कोई मतलब ही नहीं था, हमको सिटीज निकालना था, और हमको उन सिटीज का ही स्टेशन या उन सिटीज का ही नाम हमको डिस्प्ले करना था जो सिटी का कोड, ठीक है, इवन नंबर का होगा। तो वहां पे वेयर लगाना है, बट व्हाट डू वी हैव टू राइट इन वेयर, ऑब्वियसली इवन नंबर ऑड नंबर का हमको लॉजिक पता होना चाहिए। तो इवन नंबर ऑड नंबर का लॉजिक क्या है, मॉड, ठीक है, कि अगर जो हमारा ये सिटी कोड है या आईडी था, कुछ था वहां पे आईडी मॉड 2 = 0, तो देर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या सेम थिंग यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, बट मैंने इसी तरीके से किया, ठीक है। लेटर ऑन आई रियलाइज, क्योंकि मुझे पता है कि एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन, ठीक है, नोन एज मॉड। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, बट बात देखिए होगी, कान इधर से पकड़ना, कान उधर से पकड़ना होगा, और मेरे हिसाब से मेरा वाला ज्यादा फास्ट रन करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे सिंपली एक ऑपरेटर यूज किया है, आई हैव नॉट यूज अ फंक्शन। यहाँ तो यहाँ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इसको, ID, 2, है ना। तो लाइक दिस ऑल्सो इट कैन वर्क, रिमेंबर, ठीक है। तो मॉड ऑपरेटर लगभग लगभग सब जगह काम करता है, सारा सिक्वल वर्जन्स में काम करता है, तो आई थिंक दिस विल वर्क। तो मैंने इस तरह से टाइप किया, एकदम आंसर मेरा करेक्ट हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो आई हैड नेवर वर्क विद सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर, बट यहाँ पे जरूरत पड़ा तो देखिए फट करके मेरा जो कॉन्सेप्ट था उससे क्या हुआ, मैंने आराम से सॉल्व कर दिया इसको। हालांकि ये इजी कैटेगरी में था, एंड इट्स इजी प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, जिसको ऑपरेटर का थोड़ा सा भी नॉलेज है वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे विल बी चेकिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट दे विल बी चेकिंग, कि आपका लॉजिक चेक करेगा, है ना, ठीक है। तो नॉट ओनली द सिंटेक्स, ठीक है, कि आप क्या लिखते नहीं लिखते, सिंटेक्स तो बाद में सुधारा भी जा सकता है ना, ठीक है, बट लॉजिक नहीं सुधारा जा सकता है। जैसे बैंक में भी आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वाई दे आर आस्किंग रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्यों पूछता है रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना, ये जानने के लिए कि ये आदमी इंटेलिजेंट है या नहीं है, ठीक है। बाकी जो देखिए, बैंकिंग का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है।
सेविंग्स, एसीसी ओरिएंटेड अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसका कोई, तो इसको अपने देश में करंट अकाउंट बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ करंट अकाउंट इन यूएसए, ठीक है, पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यूएसए में इसको चेकिंग अकाउंट बोला जाता है। तो मैं इस सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, फिर भी ये सब एक तरह से जीके मेरे हिसाब से है, ये सब ये आपका फाइनेंशियल जीके है, ठीक है। तो ये हर किसी को जानना चाहिए हम लोग को, तभी जाके कोई आपको चीट नहीं करेगा, ना बैंक चीट करेगा ना कोई चीट करेगा आपको, है ना, इफ यू हैव दिस मच अवेयरनेस। तो यूएसए में, इनफैक्ट हमारे देश में चेक का स्पेलिंग ये होता है CHEQUE। अभी आप वर्ड में लिख के देखिएगा, ये मिस्टेक बताएगा, ठीक है ना। तो वहां पे चेक का जो स्पेलिंग होता है वो होता है CHE, जो हम लोग चेकिंग का जो लिखते हैं ना CHECK, ये होता है चेक का स्पेलिंग वहाँ पे, है ना, ठीक है। अब वाई आई डोंट नो आवर स्पेलिंग इज लाइक दिस, हमारा वाला स्पेलिंग ज्यादातर डिपेंड करता है इसके ऊपर में, क्या नाम है, यूके के ऊपर में, लंदन के ऊपर में, है ना, ठीक है। जैसे देखिए मेनी पीपल, देखिए बहुत सारा गलत प्रोनाउंसिएशन हमको भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे हाउ वुड यू प्रोनाउंस दिस, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। एंटायर। हाँ एंटायर है, ठीक है। बट जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, टू सम एक्सटेंट इवन आई यूज्ड टू प्रोनाउंस इट लाइक दिस, लेकिन मेरे पापा इसको अलग प्रोनाउंस करते थे, ठीक है। ये चीज आपको ट्रेन में भी मिलता था, ट्रेन में आपको मिलेगा। सर हाँ हमारे में इन टीयर होगा सर, टीयर शायद। हाँ एग्जैक्टली, है ना, टीयर, ठीक है। तो अब लेकिन आप देखिएगा मोस्ट पीपल टायर टायर बोल के इसको प्रोनाउंस कर दिया था, ठीक है। तो इवन वी हैड एन टायर हैबिट ऑफ, टायर पता है ना। नहीं सर, वो मतलब हमारे फोर व्हीलर का जो, या फिर गाड़ी का जो हाँ टायर नहीं था उस। हाँ, नहीं इट में हैपन, ये इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन टायर भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि टाई से खत्म होता है ना, ठीक है, टाई तो टायर हो सकता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। क्योंकि टाई का स्पेलिंग तो TIE टाई ही होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट, ये हो सकता था। लेकिन जैसे मान लीजिए हमको वो नहीं करना है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों ऐसा है क्या है, ठीक है, बट सही प्रोनाउंसिएशन हमको जानना था सिर्फ, है ना। तो TIER, टीयर प्रोनाउंसिएशन, है ना। मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा ये बताता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं असल में ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रिटिश और इंडियन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको र भी प्रोनाउंस नहीं करना है, टी से बोल देना है, ठीक है, है ना, ठीक है, इस तरह से बोल देना है आपको। फिर बाकी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन सुनना ही देगा, ठीक है। एंड यू सी इवन इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज सेम, ठीक है। तो आप सिर्फ एक्सेंट का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा घुमाव फिराव नहीं होता उतना हमारा। तो बट देख लीजिए प्रोनाउंस हम लोग वही करते हैं एकदम सेम। बट इन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश आप देखिएगा वो लोग क्या करता है, वो लोग TER टीयर ऐसे करके प्रोनाउंस करता है, वो लोग में आर प्रोनाउंस प्रोनाउंस करना है, ठीक है। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश यू डोंट हैव टू प्रोनाउंस आर, ठीक है, आपको टीयर करके छोड़ देना है ना, ठीक है, 3 टीयर ऐसे करके, है ना, ठीक है, या N टीयर। तो यू डोंट हैव टू प्रोनाउंस आर, टीयर नहीं बोलना है वहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब अगर देखिए एक्चुअली में, ठीक है, अभी तो हमारे पास समय नहीं है और हमको समय देना चाहिए मतलब जरूरी चीजों में, है ना। दैट इज वाई मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ कि वाई इसको हम टीयर क्यों प्रोनाउंस करें, इसको टायर क्यों नहीं प्रोनाउंस करें, बिकॉज बोथ द प्रोनाउंसिएशन सही लगता है, ऐसा नहीं कि गलत लगता है असल में, है ना, ठीक है। अगेन हम कभी कभी लड़ते हैं लिनक्स एंड लाइनक्स में, है ना, ठीक है। तो माई ब्रदर प्रोनाउंसेस लाइनक्स, उसको लाइनक्स से प्रोनाउंस करता है वो लोग, LINUX, ठीक है, बट आई प्रोनाउंस इट लिनक्स, है ना। मैं इसको लिनक्स प्रोनाउंस करता हूँ। तो वाई, बिकॉज मैंने वीडियो देखा है लिनक्स का, तो लिनस ने उसमें बोला है कि मेरा नाम कोई लिनस बोलता है, कोई लाइनस बोलता है, ठीक है। तो उसने बोला अमेरिका में लाइनस बुलाते हैं मुझे, ठीक है, यहाँ लिनस बुलाते हैं। तो असल में मेरा भाई क्योंकि ज्यादातर एक मतलब अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम किया हुआ है, ठीक है, मतलब जिसका रूट्स अमेरिका है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आता है वहीं से आता है, ठीक है। तो दैट इज वाई उनका आदत है इसको लाइनक्स प्रोनाउंस करने का, अमेरिकन है ना, दे प्रोनाउंस इट एज लाइनक्स, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। बट ठीक है, जो इसने भी बोला था ये एक फिनिश मतलब आदमी है, ठीक है, फिनलैंड से आता है, ये लिनस टोरवाल जो है। तो वो बोलता है कि मेरा वहाँ पे फिनलैंड में जो मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन है वो लिनस ही है, ठीक है, वहाँ लिनस ही बुलाया जाता है मुझे। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम भी लिनक्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, ये उसने बोला हुआ था एक वीडियो में। तो इसलिए मैं वो बात रखते हुए क्या करता हूँ, मैं इसको लिनक्स बुलाता हूँ, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन हार्डली मैटर जब तक आपके पास नॉलेज है, बट चलिए अगर मेरे पास में कोई प्रूफ है कोई बात है तो आई कैन ऑलवेज, ठीक है, डू दैट, है ना। और मैं भी अपने हिसाब से, तो ऑल दिस डेज आई वाज आल्सो प्रोनाउंसिंग दिस एज टायर टायर, ठीक है, बट फिर कहीं देखा मैंने नहीं ये तो टीयर सा लग रहा है, ठीक है। मतलब एक कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन दूर करने का आजकल एकदम आसान तरीका होता है, आप जाइए गूगल में लिखिए प्रोनाउंसिएशन, एकदम आराम से आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है, ठीक है। और सब मिल जाता है, अमेरिका में कैसे प्रोनाउंस होता है और यहाँ कैसे प्रोनाउंस होता है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो दैट इज द थिंग।
तो अब इनका भी प्रोनाउंसिएशन का लॉजिक होता है, ऐसा नहीं लॉजिक नहीं होता है, ठीक है ना। एक एक चीज को प्रोनाउंस करने का मतलब इंग्लिश में भी लॉजिक है। तो बट अब वो लॉजिक हम लोग को कोई स्कूल में सिखाया नहीं। और अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैं करता था, बट अभी टाइम नहीं, तो मैं अब इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ, है ना, आजकल, ठीक है, कि मुझे प्रोनाउंस करना है, क्या करना है बोल के एकदम बिल्कुल केयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा है काम चलाना है बस, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ये दो सीक्वेंस हमने दिखाया, दोनों सेम काम करेगा, बट आई थिंक दिस विल वर्क बेटर, ठीक है, बिकॉज ये मैंने बेसिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, तो मे बी ये थोड़ा सा मिली सेकेंड्स का फर्क आ सकता है यहाँ पे, माइक्रो सेकेंड्स का फर्क आ सकता है, ठीक है। तो बोथ आर फाइन। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके देर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो आज मतलब इंडस्ट्री में चल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, इंडस्ट्री में चल रहा है। तो जैसे ये डॉट नेट है या जो भी अभी मॉडर्न फ्रेमवर्क है, ये सब इतना बड़ा हो चुका है कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। एंड दे आर लॉट्स टू टॉक, ठीक है, जो बुक्स कवर नहीं कर रहा है, जो सिलेबस कवर नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया कि मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से टाई अप करने का सोचा है, मतलब चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे और भी दूसरे जगह है, ठीक है, या आई एम ट्राइंग टू डू सम पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब ऑल्सो नाउ, ठीक है, कि कॉर्पोरेट के साथ में काम करें, कि जिससे कि क्या होगा कि हम लोग एक तरह से थोड़ा सा लॉस्ट होते जा रहे हैं फिर से, है ना, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं, कि वी आर नॉट एबल टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स, है ना, क्योंकि सिलेबस वैसा होता नहीं है, सिलेबस एकदम आउटडेटेड रहता है हमारा। जो 15 15 साल पुराना, 10 10 साल पुराना चीज होता है वो हम लोग क्या करते पढ़ते हैं, तो अभी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बट वेन यू गो फॉर इंटरव्यू यू आर बीन आस्क्ड, ठीक है, लेटेस्ट चीज ही पूछा जाता है, तो उस हिसाब से सारा मोल्ड करके पढ़ने का जरूरत है अभी, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो और भी डिजाइन पैटर्न्स होता है आजकल, डिजाइन पैटर्न काफी फॉलो होता है, ठीक है। तो DESIGN डिजाइन पैटर्न, तो मैंने यहाँ से काफी कुछ पढ़ा, जैसे ये मुझे अच्छा लगा रिफैक्टरिंग का, ठीक है, इसमें भी काफी कुछ बताया गया डिजाइन पैटर्न के बारे में, ठीक है। MVC इज ऑल्सो डिजाइन पैटर्न, बट और भी ये बहुत सारा डिजाइन पैटर्न में आता है। तो मेन तो जैसे ये गैंग ऑफ फोर जो बोलते हैं लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे इन्होंने मिलके ये जो है ये लोग, ठीक है, 1994 में 4 ऑथर ने मिलके क्या किया, कुछ ये बनाया है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ ये लोग ने ये दिया है, ठीक है, ये 4 पैटर्न यहाँ पे बनाया है। तो एक्चुअली में इसका नाम आजकल नहीं लिया जाता बिकॉज ये स्पेसिफिक हो गया था जावा के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको काट दिया गया है। अब 3 ही डिस्कस होता है, ठीक है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से भी टर्मिनलाइज किया है इसको, ठीक है। तो एक को ये लोग बोलते हैं डेटा, ठीक है, एक को बोलते हैं क्या क्या था, 3 नाम मुझे बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से उसको चेंज किया है, ठीक है। एक को बिजनेस लॉजिक, एक को डेटा, और एक को शायद यूआई या कुछ ये लोग नाम दिया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट 3 लेयर पे काम करता है उस तरह से, है ना, ठीक है। और ये जनरली एक्सेप्टेड ये वाला क्रिएशनल पैटर्न्स, ठीक है। तो इसमें ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ये सब चीजें, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो these design pattern provide a way to create objects, ठीक है, while hiding the creation logic, remember, ठीक है, rather than instantiating object directly using the new operator, ठीक है। This gives program more flexibility in deciding which object, ठीक है, need to be created for a given use case, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब आप न्यू से मत क्रिएट कीजिए, मतलब, ठीक है। बहुत सारा देखिएगा आजकल जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू से नहीं क्रिएट हो रहा है, ये लोग अलग टाइप से क्रिएट कर रहा है उसको, ठीक है। मतलब एक ही टाइप के एग्जांपल में हम चाहने से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इंटरफेस के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए इंटरफेसेस, ठीक है ना। मोर देन क्लासेस आपको बोला जा रहा है इंटरफेस यूज कीजिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए दिस डिजाइन पैटर्न कंसर्न क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इज यूज्ड टू कंपोज इंटरफेसेस, ठीक है, एंड डिफाइन वेज टू कंपोज ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन न्यू फंक्शनलिटीज, है ना। तो रादर देन क्लासेस, मतलब इनहेरिटेंस में स्पेशली, क्योंकि इंटरफेस का तो वही काम है, इंटरफेस का इनहेरिटेंस में काम होता है। तो उसमें बोला जा रहा है आप इंटरफेस का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए रादर देन। तो आप देखिएगा जो हमने ये सब भी अभी दिखाया था मैंने, यहाँ पे भी देखिएगा आप आई आई से बहुत सारा चीज होगा, जैसे ये देखिए आई लॉगर, ठीक है। तो आई लॉगर इज नथिंग बट आई लॉगर इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। तो जहां जहां आई आता है ना वो सब इंटरफेस है, रिमेंबर। और ये एक तरह का जेनेरिक्स यूज किया गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो जेनेरिक जिसको हम लोग टेम्पलेट्स के नाम से पढ़ते थे सी प्लस में, है ना, ठीक है। तो इट इज नोन एज जेनेरिक्स हियर। जावा में भी जेनेरिक्स बुलाया जाता है, कलेक्शंस बुलाया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो लेकिन कलेक्शन से जेनेरिक्स में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो वही जेनरिक्स यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए कभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बट यहाँ पे फिलहाल ये वाला जो आई आई है ना, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है ना आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, जो कि यहाँ से रिटर्न कर रहा है। हालांकि हम एक्शन रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम व्यू रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना रिटर्न व्यू, तो वी आर रिटर्निंग व्यू एक्चुअली, ठीक है। बट
ये इसके बारे में बोला जाता है कि ये टाइप कास्टिंग कर सकता है, मतलब किसी भी टाइप का रिजल्ट को ये झेल सकता है असल में, इसलिए इसको कॉमन रूप में यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है, हार्ड कोडिंग में कॉमन रूप में डाल दिया जाता है। लेकिन आप कभी भी चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, जैसे एक दो केस में हमने किया हुआ था, रिटर्न हेलो या कुछ हमने लिखा हुआ था पहले, तो उस केस में आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, यू कैन ऑलवेज पुट स्ट्रिंग ऑल्सो हियर, ठीक है। अभी जैसे हम लोग व्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज पुट हियर व्यू रिजल्ट, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी, ये जो मतलब आप व्यू रिजल्ट भी यूज कीजिएगा तो उसको आई व्यू रिजल्ट करके यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, वो भी इंटरफेस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां जहां आई, तो आप देखिएगा अभी जितना ये डॉट नेट का नया जो भी फीचर से सब आया है, इसमें आप देखिएगा मोस्टली दे हैव यूज्ड इंटरफेसेस, है ना, जगह जगह पे लोगों ने क्या किया, इंटरफेसेस का काफी इस्तेमाल किया हुआ है ना, ठीक है। तो वाई, बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस डिजाइन पैटर्न, इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो बुक्स विल नॉट डॉक्यूमेंट ऑल दिस थिंग्स, रिमेंबर, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को घुसना पड़ रहा है कंपनीज में, देखिए अभी, है ना, ठीक है। और मतलब जो कंपनी इसको बनाता है वहां के माहौल में तो ज्यादा बात होता है ना ये सब चीजों का। एंड लेट मी टेल यू कि माइक्रोसॉफ्ट इसको इस तरह से नहीं पढ़ाती है, नहीं बुलाते, वो लोग ने अपना ही एक पैटर्न बना लिया वहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से अपने लोगों को पढ़ाता है वो लोग, ठीक है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट्स वगैरह भी दिखेगा तो वहाँ पे हो सकता है कि वो हमको डिफरेंट टर्म्स मिलेगा, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप में कोई लिंक भी एक दिया था मेरा भाई, ठीक है, तो शायद वो फायरफॉक्स वाला में होगा, तो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से इसको ट्रीट करता है, ठीक है, किस तरह से उसने अपना लेयर बनाया हुआ है, उसके बारे में मुझे बताया था, ठीक है। और एक तो ये मैं बहुत दिन से ऐड में देख रहा हूँ कि ये क्या है, माई रेज्यूम इज 927 लाइन्स ऑफ पाइथन, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाट इज ये दैट। सर ऐसा मुझे भी सर आया था सर देखने हाँ, को, डब्ल्यू अच्छा थ्री स्कूल में ही सर। अच्छा। हाँ, ये हर जगह आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मैंने क्लिक करके भी देखा नहीं है कि क्या चीज़ है बोल के। तो ये असल में इसी का ऐड है और कुछ नहीं है, यहीं तक लेके आ गया, उठा के लेके आ गया, ठीक है। यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स, ठीक है, वन टू शेप, मतलब वही वहां पे जाने के लिए, पढ़ने के लिए बता रहा है, ठीक है। नॉट बैड, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, अगर मदद कर सकता है लोग तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए मतलब ऐड कुछ और था और यहाँ पे सिंपली मतलब खाली ये एडवर्टाइज के लिए पंच लाइन दे दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देयर वाज अ लिंक ऑन दैट। तो ये आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर काफी पॉपुलर है एक्चुअली में। सो वो पेज शेयर नहीं हुआ है सर शायद, नहीं, अभी मैं खोल रहा हूँ, मुझे रुकिए एक लगा। मिनट, खोल रहा हूँ। यस, दिस द पेज है ना, ये पेज है। तो देखिए वही, व्हाट इज एन टीयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो शुरू शुरू में हम लोग टू टीयर जानते थे, क्लाइंट सर्वर, वही लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे ना, टू टीयर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर वाज वेरी पॉपुलर ओल्डन डेज से, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एन एनटीआर आर्किटेक्चर डिवाइड एन एप्लीकेशन इनटू लॉजिकल एंड फिजिकल टीयर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली एन यहाँ पे होता है फिजिकल टीयर्स, मतलब जहाँ पे आपको चीजों में सेपरेशन दिखे, साफ साफ, है ना, ठीक है, सेपरेशन दिखे, तो यहाँ पे बोल रहा है फिजिकल लेवल पे ही, ठीक है। मतलब जैसे डेटाबेस डेटाबेस इज फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फिजिकल डिविजन होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे टीयर्स मानना है एक्चुअली, नॉट द लॉजिकल लेयर्स, है ना। तो जैसे आपका प्रोग्राम के अंदर ही बहुत सारा लॉजिकल लेयर्स हो सकता है, यू मे हैव फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, आपके प्रोग्राम में अलग अलग क्लासेस हो सकता है, तो उसको भी हम लॉजिकल लेयर्स मान सकते हैं चाहने से। लेकिन यहाँ पे फिजिकल मतलब टोटली डिफरेंट होना चाहिए चीजें, ठीक है, जिसको समझाया भी है नीचे में, ये लेयर्स क्या हो सकता है बोल के, ठीक है। तो ठीक है, तो वी कुड हैव टू टीयर आर्किटेक्चर, जिसको क्लाइंट सर्वर बोलते हैं हम लोग, और इवन 5 टीयर आर्किटेक्चर, ठीक है, दैट इज कॉमन। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे बेस्ट है कि आप 4 के नीचे भी रखिए, ठीक है, टीयर्स टू 4 और लेस। तो ज्यादातर 3 टीयर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 टीयर का, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि यूजर इंटरफेस लेयर बुलाता है ये लोग, बिजनेस लॉजिक लेयर बुलाता है, डेटा एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा मतलब काम करने का तरीका यही है, ठीक है। तो जब भी मेरा भाई बात करेगा ना मोस्टली एप्लीकेशन के बारे में, तो आप सुनिएगा यही सब बात करता है वो, ठीक है, कि मतलब यू हैव टू डू दिस इन द बिजनेस लॉजिक लेयर, यू हैव टू डू दिस इन द डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। और ये लोग क्या करता है, जैसे नो सिक्वल में माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेटाबेस इसको बुलाता है, कॉस्मोस डीबी बुलाता है लोग, है ना। तो कॉस्मोस डीबी आ गया नो सिक्वल में। और टी सिक्वल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना वर्जन है सिक्वल का, इसको ट्रांजेक्ट सिक्वल बुलाता है वो लोग। तो ये टी सिक्वल स्टोर प्रोसीजर ये लोग सिक्वल सर्वर का माध्यम से करता है ना, ठीक है। और नो सिक्वल के लिए इन्होंने अपना एक डेटाबेस बनाया है जिसको ये लोग बुलाता है कॉस्मोस डीबी बुलाता है, ठीक है।
और देखिए मेन काम इसमें करता है ये लोग, चाहे वो वैलिडेशन हो, डेटा प्रोसेसिंग हो, बिजनेस रूल्स लगाने का काम बिजनेस लॉजिक लेयर में करता है। तो ये लोग कोशिश करता है कि इसको सेपरेट रखता है, तो ऑब्वियसली इसको तो डेटाबेस में रखेगा ये लोग, है ना, ठीक है, इसको डेटाबेस के अंदर रखेगा। और ये दोनों प्रोग्राम को ये लोग एकदम डिफरेंटली बनाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स बनाता है इसको, है ना, ठीक है। तो जैसे मेरा भाई नॉर्मली इसमें काम करता है, ठीक है, मोस्टली ये सब टेक्नोलॉजी में काम करता है वो, ठीक है। और बिजनेस लॉजिक बनाने वाला कोई और रहता होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जितना यूआई डेवलपर्स एकदम टोटली डिफरेंट काम कर रहा है वो लोग, है ना। वो लोग को अपना टास्क मिल गया, वो लोग काम कर रहा है, और बिजनेस लॉजिक बनाने वाला अपना टास्क के साथ काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से लोग क्या करता है, सेपरेशन बना बना के काम करता है, जिससे बोला जाता है कि मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आसान बन जाता है। फिर हमने एमवीसी में भी देखा ऐसा था। तो हाँ सर, ऐसा तो सर हम मतलब एमबीसी में बात किए थे, या फिर जनरली एग्जैक्टली सर तो ऐसा तो सर हाँ थ्री एग्जैक्टली डिफरेंट जैसे लेवल तो हाँ हाँ का हाँ काम होता आ रहा है, लेकिन सर हम लोग इस तरीके से सर एक साथ बात नहीं किए थे, मतलब जैसा माइक्रोसॉफ्ट अभी सामने में दिखा रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल यूजर बिल्कुल। या डाटा। तो यस इवन एमवीसी इज नथिंग बट यही इसी का ही एक आउटपुट है ना, देखा जाए तो, क्योंकि देखिए ये बात हमने वहां पे भी देखा था, सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला, है ना। जब उसका साइट आप खोलिएगा, फर्स्ट साइट में क्या है ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर हम सेंटर ए, नंबर है ना, अगर हम देखते ए एस का। पी डॉट नेट एमवीसी देखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट साइट जो हम लोग को मिलता है वहाँ पे, तो उसी में सबसे पहले क्या मिलता है हम लोग को, सेपरेशन ऑफ कंसर्न बोल के मिलता है, देखिए ना, यही वाला देखिए, क्लीन मतलब सेपरेशन सर ऑफ कंसर्न करके। कंसेप्ट वही है, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट अपने अकॉर्डिंगली मतलब चीजों का टर्न मतलब डिसाइड कर दिया, बिल्कुल, अपने उसका अपने हिसाब से वो लॉजिक लोग क्या करता है, हाँ चेंज कर देता है चीजों को, है ना, यही माइक्रोसॉफ्ट का नाम आदत है। देती हाँ है। यस तो ये लोग का आदत है कि हमेशा क्या करता है, ये लोग अपने हिसाब से चीजों को कर देता है ना, ठीक है। और एक और नया चीज मैंने देखा है माइक्रोसॉफ्ट में, आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिखा आपको 200 एक्सपी दिखा रहा है कुछ, सर। है ना। तो ये अगर आप इस तरह का 200 आर्टिकल पढ़ते हैं, है ना, इस तरह का आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल पढ़ने के बाद में नीचे में क्वेश्चन आता है, पता है, वो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो दिस इज नॉट बैड, मेरे ख्याल से ये इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है ना। तो ये जैसे यस ये था, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है, आंसर दिया था, तो मुझे वो मिला, ठीक है। तो फिर उसके बाद में और भी आ रहा है कि डिप्लॉय एन टायर आर्किटेक्चर, एनटीआर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो मैं तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ अभी धीरे धीरे, जैसे मुझे मौका मिल रहा है, ठीक है। सर, ये तो फिर लिंक शेयर हाँ, करते सर। हाँ कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ लिंक को, ठीक है, कर ही देता हूँ। सर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन सर शायद ही कहीं पे है सर, मतलब जैसा माइक्रोसॉफ्ट के पास है। बिल्कुल नहीं, हर बड़ा कंपनी के पास तो है ही एक्चुअली, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही अच्छा है एक्चुअली में, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये लोग नया नया चीज मतलब इनोवेट भी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ना, लर्न टीवी करके एक आ गया अभी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। यस सर। और एक जगह लाइव टीवी देखा मैंने ना, लर्न टीवी देखा था अभी दूसरा में भी, देखिए ये लाइव है, देखिए, है ना। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये लोग ने एक लाइव निकाल दिया है, देखिए, ठीक है। तो मतलब स्पेशली हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा चीज है ये, कि मतलब वट एवर देर स्पीक, ठीक है, हमको कोई ना कोई तो जानकारी मिलेगा, अगर दो शब्द भी कुछ भी समझ में आते तो बी वेरी गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए लेटर ऑन आई सी इट। हाँ तो ये जो भी बताएगा कुछ ना कुछ, है ना, समथिंग और द अदर, ये अच्छा बताए गए लोग, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा चीज मिल गया ये। और जब मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगा तो सुना जा सकता है आराम से, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बता रहा है मुझे 300 ऑफ इतना पॉइंट्स लेवल 1 में, तो अभी इसमें भी मेहनत करने से पता नहीं क्या होगा। तो बट दिस इज गुड एक्चुअली, ये हमको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है ये क्रेडिट सिस्टम हमको कल को काम आ सकता है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। एंड जैसे वो हैकर रैंक, हैकर अर्थ में मैंने बताया था आप ट्राई कीजिए बोल के, है ना, चीजें। तो हैकर रैंक में तो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर दिया है, तो लगभग लगभग मुझे एक एक दो दो स्टार मिलना भी चालू हो गया हर जगह, मुझे हर जगह स्टार्स मिलना भी चालू हो गया है। तो लेकिन टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे तो 2 स्टार हो गया है, ठीक है, ये सब में अभी तक एक एक स्टार मैंने निकाला है, ठीक है। और ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किया है अभी तक यहाँ पे। तो बट लगभग लगभग मैं सब में जितना है इसका स्किल्स में, ये सब को मैं सोचता हूँ खत्म कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही देना है मुझे, है ना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा जहां तक हो सके ये पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो इट इज गुड एक्चुअली, अच्छा भी लगता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आप मतलब अपना स्किल को शोकेस कर पा रहे हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बताया, तो वो लोग ने भी करना चालू किया है, एंड देव स्टार्टेड शेयरिंग मी देयर स्टार्ट्स आल्सो, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे ये तो मेरा भतीजा है, ये लड़का, ये जो है, ठीक है। तो इसको भी एक स्टार मिला इसमें, क्या सिक्वल में ना, सी में मिला है, पता नहीं किस में मिला है, इसको सिक्वल में मिला है, ठीक है।
तो इसने भी शेयर किया है। देन एक बैच के एक स्टूडेंट है, उसने भी शेयर किया था, कल ही शेयर किया था। इसको अपना पहला वो मिला, सिक्वल में मिला था इसको पहला, है ना, ठीक है। तो आई गॉट अ स्टार करके इसने भी वो किया, शेयर किया। तो ये एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक ने किया, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, तो ये अच्छा कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है। और अब मेरे ऊपर में ज्यादा प्रेशर हो गया कि नहीं, अब हमको जल्दी जल्दी दूसरा लोग से ज्यादा स्टार निकाल लेना है, ठीक है। ये लोग जितना जानता है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, तो ये लोग से ज्यादा स्टार मुझे निकाल के यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो इट विल बी बेटर। और ये वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सिंपल है टू बिगिन विथ, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। तो इस पे करिए, दुनिया भर का स्टार्स वगैरह लेके आइए, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर सर प्लेटफॉर्म्स। हाँ हाँ सर हाँ। साइन अप के लिए एज अ फॉर डेवलपर या फिर फॉर डेवलपर गए होंगे या फिर फॉर कंपनीज? नहीं नहीं, डेवलपर, डेवलपर कंपनी आपके लिए नहीं, कंपनी है अगर आपको इंटरव्यूज वगैरह करवाना है ना, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी का है। यस आपके लिए डेवलपर है, ओके जो कि फ्री है, कंपनी के लिए फ्री यस भी नहीं है, उसमें पैसा देना होगा, ओ ठीक है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है, हल्का फुल्का डिटेल्स पूछेगा और आपको पूछेगा कि क्यों आप हैकर रैंक पे आए हैं या क्या टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, सब, है ना। यस सर। और एक सिर्फ वो ईमेल वेरिफिकेशन पूछेगा एंड देन डन, ठीक है, फिर हो जाता है। नहीं आई थिंक सर मेरा पहले से था इसीलिए ले लिया। हाँ, होगा होगा, बिल्कुल होगा, पहले से हो सकता है। ठीक है, तो शेयर कीजिए तो अपना देखते हैं। यस सर। एक मिनट सर। नहीं, आगे जॉब का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? यस सर उसका भी सोचे सर। और आपका तो ऐसा फैमिली बिजनेस है ना अपना? जी सर। किस चीज का बिजनेस है? सर पापा का अपना है सर, वो मतलब ब्रिक्स का उद्योग है अच्छा और अपना उनका सर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है अच्छा टेंडर वगैरह का। अच्छा। यस सर। और भाई में कितना जने हैं आप लोग? बस अकेले हैं सर, मेरी अकेले हैं? छोटी बहन है वो सर मेडिकल कर रही है, थर्ड ईयर में है सर। अच्छा। यस तो सर। कहाँ कहाँ से कर रही है मेडिकल वो? वो सर मेरठ से कर रही है सर, कालका अच्छा डेंटल कॉलेज। अच्छा। यस सर। नहीं, तो एक ऑप्शन तो आप लोग के लिए ये भी है, लेकिन नहीं, जॉब करने से अच्छा रहता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। यस सर जॉब और उसके हम्म बाद सर प्रिपरेशन जो सोचे सर उसका सर करना हम्म है। हम्म हम्म। तो अभी देखिए, जैसे फर्स्ट वाला तो एकदम हेलो वर्ल्ड है, उसमें भी ट्रिकी है, पता है वो क्वेश्चन, वो एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फर्स्ट वाला को अटेम्प्ट कीजिए। सर सॉल्व हाँ चैलेंज। हाँ, सॉल्व चैलेंज, हाँ सर। ठीक है। तो आप देखिए उसको पूरा पढ़िए, है ना, क्या लिखा हुआ है। यस इन द चैलेंज विल लर्न सम बेसिक कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव या फिर क्या पढ़ना रहता है सर यहाँ पे? नहीं नहीं, ये ये पूरा पढ़िए, टास्क का। पूरा पूरा प्लॉट पढ़ना पड़ेगा। टास्क तो आपको क्या करना है, ओके। ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि क्या चाहिए उनको, है ना, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है बोल के, यस ठीक है। और मेन टास्क दिया हुआ है, टास्क ही पढ़ लीजिए अगर, मतलब ये तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है ना, तो लिखा हुआ है यस दिस सर इधर सर। चैलेंज रिक्वायर्स, पढ़ लीजिए पहले, अपना पढ़ के समझ लीजिए। यस सर। Sir, repeatedly says this challenge requires you to on a single line and then print the already provided input string std out. If you are not familiar with C, you may want to read about the printer. Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो Sir, अभी, ये तो पढ़ हाँ, लिया था टास्क। तो टास्क वही यस है। सर। और एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है कि जैसे ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ऑलरेडी वो लाइफ इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यस वो, सर। तो आपको जो देखिए आउटपुट दिखा दिया वहाँ पे कि लाइफ, हेलो वर्ल्ड लाइफ इज ब्यूटीफुल करके ऐसे प्रिंट करना है ना, ठीक है। नीचे जो यस सर। आउटपुट दिखा दिया है, और उसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, कुछ इनपुट फॉर्मेट्स भी दे दिया है वहाँ पे, ठीक है। और नीचे जाइएगा तो आधा अधूरा बना हुआ प्रोग्राम मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा बना हुआ प्रोग्राम मिलेगा, वो देखिए, यस सर। ठीक है। तो अब जहाँ पे लिखा है ना एंटर योर कोड हियर, ठीक है, रीड इनपुट यस फ्रॉम एसटीडी इन, और तो वो ऑलरेडी किया हुआ है आपके लिए, वो रीड इनपुट किया हुआ है। ये शुरू में पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगता है सब चीजें, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट डालना है यहाँ पे, ठीक है, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट डालना है जहाँ पे कि आपको दोनों लाइन प्रिंट करके दिखा देना है, ठीक है।
और वो इनपुट अपने आप ले लेगा, तो उसका इनपुट का टेंशन नहीं करना है। जैसे हेलो वर्ल्ड स्टैटिक है, आपको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, है ना, और जो यस सर। इनपुट लेने का जो काम है वो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। तो करिए, करके दिखाइए। एक प्रिंट स्टेटमेंट खाली आपको लिखना है जिसमें हेलो वर्ल्ड प्लस ए का तो कंटेंट दोनों को डिस्प्ले करा देना है। द हेलो वर्ल्ड और लाइफ इज ब्यूटीफुल हाँ, तो इसी को ना लाइफ इज सर? ब्यूटीफुल आपको डिस्प्ले नहीं कराना है, लाइफ इज ब्यूटीफुल वो इनपुट मिलेगा, ठीक है, वो ए के अंदर में है। नीचे प्रोग्राम में जाइए, यस। आप देखिएगा एक स्कैन लिखा यस हुआ है सर। वो लोग, है ना, तो वो स्कैन के अंदर में यस वो सर। इनपुट जाएगा, ठीक है। तो उसको भूल जाइए, मतलब हेलो वर्ल्ड प्लस ये ए दोनों को साथ में आपको प्रिंट कराना है। हेलो वर्ल्ड प्लस ए। ए, वही जो ए आ रहा है ना ऊपर में, ए है ना, क्या एस एस, सॉरी सॉरी एस एस, यस है सर। हाँ एस वेरिएबल, तो उसको सर उसको हाँ। हेलो वर्ल्ड सर, तो प्रिंटफ में तो हम लिख देते हैं। हाँ ओके। और यस सर, उसके बाद हाँ, सर अब एस में जो इस सही इनपुट हाँ है उस, तो हाँ, इसी के उसको साथ प्रिंट साथ आउट में करना तो उसको डिस्प्ले, स्लैश, हाँ सर स्लैश एन स्लैश वेरी गुड। एन देंगे सर की लाइन। हाँ और प्लस सर एस और सर, तो इसको कैसे से यहाँ पे लेंगे? तो एस ऑफ कॉन्केटिनेट कर देंगे सर। हाँ, उसको कॉन्केटनेट कर देंगे हम लोग, वहीं पे खाली परसेंटेज डालिए ना, वहीं पे जहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक करा वहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए, यस सर। ठीक है। परसेंटेज डाल दिए सर। हाँ, और उसके बाद में फिर ये कोटेशन के बाहर में आके कॉमा करके वेरिएबल का नाम दे दीजिए एस। यस। हाँ, ओके सर। और लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए, ठीक है। तो बस हो गया यही है, फिर नीचे में जाइए, पहले रन करने का ऑप्शन होगा, रन करके देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ओके वो सर। इनपुट अपने आप ले लेगा, ठीक है, वो इनपुट प्रोवाइडेड, यहाँ पे बोल रहा है सैंपल आपका गलत है बोल के, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है। यस। तो देखिए पहले चेक कर लीजिए, सही से देख लीजिए क्या बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि हम्म। नीचे जाइए, नीचे जाइए, पहले देख लीजिए, नीचे जाइए और देख लीजिए वहाँ पे यस बोल रहा सर। है कि आपका ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे, देखिए गलत क्या हुआ पता है, वो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखने यस बोला सर। था, देखिए हेलो के बाद कॉमा लिखने बोला था असल में, हेलो ठीक है। कॉमा तो सर। बस वो कॉमा, तो उसका ये एक एक चीज मैच होना चाहिए, प्लस केस सेंसिटिव है, याद रखिएगा, है ना। ओके सर। तो ये एकदम माइनर माइनर चीज आपको ध्यान देना होगा। और डब्ल्यू हाँ, आर आई भी कैपिटल है, तो यहाँ पे तो सर इसको सेव एज करने का तो जरूरत रहता नहीं है कुछ सर। कुछ नहीं करना है, बस फिर से रन कोड करके देख लीजिए, तो नाउ इट्स यस फाइन, सर, देखिए यहाँ ना। पे तो तो यस सर। अब उसके बाद में सबमिट कोड कर दीजिए। आई थिंक सर ये थोड़ा हेल्पफुल बहुत रहेगा सर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा। अब देखिए अब हो गया, ऊपर में बहुत देखिएगा आप ज़्यादा 10 पॉइंट आपको मिल गया है, ठीक है, यस। ठीक है, 10 पॉइंट्स मिल गया। तो और बोल रहा है कितना, 9 पॉइंट्स ना 5 पॉइंट्स निकालने के लिए, तो आपको पहला स्टार मिल जाएगा ना, ठीक है, फर्स्ट स्टार आपको मिल यस जाएगा, सर। तो एक दो और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फर्स्ट स्टार, है ना, ठीक है। यस सर, आज से इसको करते हैं सर। हाँ, फिर वहां पे देखिए ट्राई नेक्स्ट चैलेंज आया है, वही वही ऊपर ऊपर ही आया था, ऊपर में ही था। तब ये सर। ट्राई, हाँ ट्राई नेक्स्ट चैलेंज, उसके नीचे देखिए ब्लू जो लिंक है, हाँ, हाँ सर। ठीक है। तो अब देखिए ये नया आ गया, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें अब स्कैन एफ आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करके यूज करना है, क्या करना है। और ये भी मतलब बहुत इजी है, इसलिए 5 मार्क्स मिल रहा है 5 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन में प्रिंट करना है, सी लैंग्वेज, नीचे नीचे जाके आउटपुट देख लीजिए एक बार, आउटपुट को देख लीजिए, देखिए आउटपुट जो था, सी को। हाँ वो तो इनपुट है, वो इनपुट है, सी यस सर। लैंग्वेज, और ये वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनपुट, है ना, बस आपको वैसे प्रिंट भी करना है, वैसे आपको डिस्प्ले भी करना ये है, ठीक है। और ये सिर्फ चेक कर लीजिए कि तीनों वेरिएबल्स में आ रहा है क्या है, ठीक है, वो चेक कर लेना है। यहाँ प्लॉट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिर्फ, ठीक है। हाँ सर, ये बहुत सारा है सर, छोटा काम के लिए बहुत हाँ सारा लाइन लिखे हुए हैं सर। हाँ, तो वो पढ़ के ही लेकिन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यस सर। तो एक अच्छा चीज असल में प्लॉट रीडिंग से क्या होगा कि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा होने लगेगा उसके बाद में, है ना। और यहाँ बताने वाला कोई नहीं होगा एक्चुअली में, तो वो हम्म। जो मतलब वो जो हेल्पलेसनेस है ना, वो बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है, कि कोई तो यस। हेल्प करने वाला है अच्छा। नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना से नहीं। सारा चीज ट्राई करना होगा, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी गुड यस एक्चुअली। सर। और प्रॉब्लम्स है एकदम और सिंपल सर। सिंपल। यस सर। सर आप कब से स्टार्ट किए थे सर इसको? हम भी 1-2 दिन से स्टार्ट किए हैं, तो हम तो एक ही दिन जो बनाए बनाए, उसके बाद में कहाँ बना रहे हैं,
फुर्सत ही नहीं मिलता है। से मतलब से करना रहता है कि जो मतलब ऑब्जेक्टिव टास्क है इसी को सब मेनली सर करना रहता है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या के लिए है ये? मतलब ये आपको स्कैन के बारे में बता रहा है कि आपका स्कैन हमको टेस्ट करना है, ठीक है। और करना होता है टास्क यस में जो लिखा हुआ है वो हमको, ठीक है। मेन फोकस करना होता है टास्क में, ठीक है। तो यू हैव यस टू सर। प्रिंट, ठीक है, कैरेक्टर सी एच, ठीक है, इन द फर्स्ट लाइन। यस और उसके बाद में एंड प्रिंट इन द नेक्स्ट लाइन, प्रिंट एस इन द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद में तो असल में आपको 3 वेरिएबल लेना है, पहले तो ये करना है। 3 वेरिएबल लेना है आपको, एक सी एच लेना है जो कि कैरेक्टर होगा, फिर आपको एक वेरिएबल लेना यस है एस जो कि स्ट्रिंग होगा, मतलब कैरेक्टर एरे होगा, जिसमें एक वर्ड जाएगा, एक वर्ड से ज्यादा नहीं जाएगा। और फिर एक सेंटेंस होगा यस जिसमें एक वर्ड से ज्यादा जा सकता है। तो 3 टाइप का आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, और उन तीनों का आपको वैल्यूज प्रिंट करा के दिखाना है। और वो वैल्यू आपको लेने का जरूरत नहीं, नहीं नहीं, वैल्यू लेना पड़ेगा, स्कैन आपको करना पड़ेगा, स्कैन स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्कैन स्टेटमेंट यस लगाइए और 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए। जैसे नीचे जाइए, इनपुट और आउटपुट जो दिखा रहा है ना, तो आपको 3 स्कैन यस सर। स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा जिसमें इनपुट ले ले इस तरह से। जैसे 3 इनपुट दिखाया, एक में सी जाना चाहिए, एक में लैंग्वेज जाना चाहिए, एक में वेलकम टू सी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 का इनपुट लेने के लिए आपको 3 स्कैन लिखना है पहले, ठीक है। और उसके बाद में 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, जिससे कि वो जो नीचे आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो मतलब आउटपुट है सर वो आ इस जाएगा। सर सी और लैंग्वेज और वेलकम टू सी को हाँ हाँ, स्कैनफ स्टेटमेंट में से इसको इनपुट कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रिंटफ में स्टेटमेंट जो लिखेंगे आउटपुट के लिए उसमें सर इसके रिस्पेक्टिव मतलब वेरिएबल को मतलब परसेंटेज डिस्प्ले में से कराना लिख है, के सर उसको आउटपुट। हाँ यस डिस्प्ले सर कराना डिस्प्ले है उसको, है कराना ना। है। यस सर। तो 3 3 6 लाइन, और डिक्लेरेशन में जितना लगेगा, डिक्लेरेशन तो एक लाइन में भी हो सकता है इसका, ठीक है। यस चाहने से एक प्रिंट एक स्कैन से भी हो सकता है, बट आप 3 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 प्रिंट 3 स्कैन में कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो सीखने को मिला है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली, ठीक है। तो इसी से समझ में आता है कि मतलब खाली बुक्स पे रिलाई मत कीजिए। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप भी गीक्स के बीच में आइए, मतलब ये लोगों के बीच में आइए, तो आपको सीखने मिलेगा, यस सर। ठीक है। सर वो क्या चीज़ है जो आप बोले थे सर। नहीं, वो पहले प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तभी मैं बता पाऊंगा। ओके सर। ये प्रोग्राम कंप्लीट करते तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, मैं भी यहीं से सीखा हूँ। ओके सर। और ऐसा सीखने से याद रह जाता है, तो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। अब देखिए मुझे एकदम याद हो गया, शायद मतलब हमेशा याद रहेगा। यस सर। तो सर वेरिएबल डिक्लेरेशन में मुझे ही करना पड़ेगा ना यहाँ पे। हम्म। तो सर 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ। चलिए एक एक में सॉल्व कर देता हूँ, रुकिए, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। यस सर। फिर आप ट्राई कीजिए उसके बाद में। ओके सर। तो देखिए एक बोल रहा है वो कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए हमको, CHAR CH, ये चाहिए उसको, है ना, ठीक है। फिर दूसरा चाहिए उसको CHARS, ठीक है, जो कि एक वर्ड रखेगा, तो आप 10 20 ले सकते हैं, 20 विल बी एनफ सफिशिएंट। और फिर तीसरा होगा सेंटेंस के लिए SEN। तो अभी अभी देखिए एक फर्क कीजिए, ठीक है। तो देखिए यस सर। आपको भी सी आता है, मुझे भी सी आता है, ठीक है, बट कहाँ पे फर्क हो रहा है, कॉन्फिडेंस में फर्क हो रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपका यस सर। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, क्यों है, प्रैक्टिस कम कर रहे हैं इसीलिए, है ना। और मेरा प्रैक्टिस ज्यादा है इसलिए मेरा जी। कॉन्फिडेंस नहीं, तो वही है, आपको भी सी आ रहा है, मुझे भी सी आ रहा है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ओनली हम लोग में क्या फर्क हो जा रहा है, ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस का फर्क हो जा रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिस का फर्क हो जा रहा है ना। तो मुझे रोज मिलता है, मतलब हमेशा मेरे पास में एक सी का बैच रहता है, ठीक है। तो आई प्रैक्टिस यस इट अ लॉट, ठीक है, तो मुझे एकदम ये आदत है, समझ में आता है। तो ये प्रैक्टिस एकदम जारी रखे, तो इसका ये बहुत अच्छा टेक्निक है, अभी जहां हम लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो अब इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए नॉर्मली हम लोग इनपुट के लिए प्रिंट स्कैन दोनों लिखते थे, बट यहाँ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चेक होगा सारा अंदर अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं देना है, टू द पॉइंट लिखना है यहाँ पे, है ना, सारा चीजें, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड लिखिएगा एरर आ जाएगा वहाँ पे। तो स्कैन यस एफ, सर। ठीक है।
अब देखिए इसके लिए कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर के लिए हमको %c लेना पड़ता है, ठीक है, ये हमको मालूम है, ठीक है, %c लेना पड़ता है, कॉमा उसके बाद में इसका नाम, ठीक है, एम्परसेंड और CH आ गया, ठीक है, इसमें हमने ले लिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमको लेना है, और स्कैनफ यूज करना है हम लोग को, वो गेट्स वगैरह आजकल यूज नहीं होता है, तो पहले जैसे हम लोग को टर्बो C+ में गेट्स वगैरह यूज कर लेते थे, अब नहीं, यस तो अब स्कैनफ से सारा काम करना पड़ेगा हम लोग को। तो अब स्ट्रिंग के लिए हम लोग लेंगे %s, ठीक है, एंड देन कॉमा, और यहाँ एम्परसेंड नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधे सीधे s आपको डाल देना है, तो ये स्ट्रिंग में चला गया, ठीक है। लास्टली scn scanf, और जो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग होता है उसके लिए नॉर्मली हम लोग आजकल क्या करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में, और आपको क्या करना है, आपको लिखना है कैरेट और /n। तो सर, इसका मतलब ये होता है, हाँ स्टेटमेंट का एक्सप्लेन कर देता सर, ये हाँ, आजकल इसका देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक /n नहीं मिले तब तक रीड करते रहो, है ना, जब तक न्यू लाइन नहीं मिले तब तक रीड करते रहना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए जब सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे ये वाला %s जो हमने यूज किया, तो %s में क्या होता है कि जैसे ही मतलब स्पेस आ जाएगा ना, वैसे रीडिंग बंद हो जाएगा, वैसे वो रीडिंग करना बंद कर देगा, है ना, वो रीड नहीं करेगा। लेकिन सेंटेंस में तो स्पेस के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ता है ना हमको, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि जब तक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाए तब तक आप क्या करो, तब तक आप रीड करते रहो, है ना, ये इसके लिए ये वाला यूज होता है ना। तो आप चाहने से गेट एस भी यूज कर सकते हैं, और भी मेथड होता है, बट गेट एस को आजकल डेंजरस बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं क्यों डेंजरस है अभी वो, क्योंकि हमको भी रिसेंटली हम लोग को मालूम चला है, जीसीसी में कंपाइल कीजिए गेट्स को लेके, तो उसको लिखता है कि डेंजरस फंक्शन है ना। तो हाउ कम ये क्यों डेंजरस है वो अभी तक नहीं पता चला है हम लोग को, पूरा पढ़ा नहीं आर्टिकल उसका। तो चलिए कॉमा, और उसके बाद में हमने, तो यहाँ पे भी एक एक प्रॉब्लम आ सकता है, तो आने देते प्रॉब्लम, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ लिख दिया हमने सेंटेंस ऐसे करके। तो अब ये तो हो गया स्कैन का, हमारा तीनों को स्कैन कर लिया, अब तीनों को प्रिंट भी हम लोग करना है, ठीक है, 3 अलग लाइन में प्रिंट करना है हम लोग को। तो PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद में एक को %c से प्रिंट कीजिए। तो मेनली यहाँ पे ये चेक करना चाहता है कि आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसा है, आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग का नॉलेज है कि नहीं आपको, है ना, वो चेक करना चाहता है। और न्यू लाइन हम लोग को चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तीनों अलग लाइन में दिखा रहा है, तो एक /n डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद में फिर से प्रिंट एफ %s/n s and printf %s, यहाँ पे /n नहीं चाहिए, कॉमा sen। चलिए, तो ये हो गया हमारा काम, है ना, ठीक है। तो दिल बी अ प्रॉब्लम समवेयर हियर, ठीक है, तो आज न्यू लाइन का एक प्रॉब्लम आएगा, देखिएगा ये एक स्किप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जानबूझ के हम लोग ये करते, तो नया कॉन्सेप्ट वहीं से आपको समझ में आएगा। ओके सर। तो इसके लिए मैं दूसरा भी कॉन्सेप्ट लगा के देखूंगा, फिर वो ट्राई करेंगे। तो रन कोड करके देखते हैं। तो देखिए, है ना, तो अभी क्या हुआ कि बोल रहा है कि इनपुट तो लिया ये तीनों, ठीक है, बट हुआ क्या, देखिए योर आउटपुट में ये प्रिंट आया, लेकिन नहीं एक्सपेक्टेड कर ये रहा। था, तो क्या नहीं आया हमारे, ये यस। नहीं आया, वेलकम टू, वेलकम टू। ठीक है, ये नहीं आया, ये गायब हो गया वहां से, ठीक है। तो क्यों गायब हो गया असल में, तो ये इनपुट ट्राई भी नहीं कर पाया, मुझे मालूम है ये इनपुट ट्राई भी नहीं कर पाया, ये वाला स्किप हो गया असल में, ये जो नीचे का केस है ना, स्किप हो गया, दैट इज व्हाई इट डिडंट कम हियर, है ना। तो ये स्किप हुआ ओके क्यों, सर। बिकॉज, ठीक है, ये जो हमारा, अभी देखिए इसका दो उपाय हो सकता है, तो हम लोग क्या उपाय यूज करते थे पहले, देखिए हम लोग क्या करते थे कि आफ्टर टेकिंग दिस स्ट्रिंग इनपुट, है ना, हम लोग यहाँ पे एक गेट CHAR लगा देते थे, ठीक है, जो कि क्या करता था, एक यस। डमी गेट CHAR लगाता है, जो कि क्या करता था कि वो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस एक आ रहा है ना उसको खा जाता था। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, जो एंटर की होता है ना, वो एंटर की भी तो एक स्ट्रिंग ही है असल में, वो भी एक अक्षर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि जब तक /n नहीं मिले तब तक आप रन करते रहो, तो असल में देखिए इसको बेचारे को /n मिल गया ना, इसलिए ये स्किप कर गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो हमने लिखा हुआ है कि जब तक /n नहीं मिले तब तक आपको रन करते जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यस। फॉल्ट हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब वो /n को ये खा जाएगा, ये ले जाएगा, ठीक है ना। तो अब बफर क्लियर होगा, तो बफर क्लियर होगा तो आराम से रीड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू यूज, है ना, हम लोग अपने टाइम में इसको इस्तेमाल करते थे। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिला है, एक शॉर्टकट, ठीक है। तो देखिए हो गया रन, ठीक है।
तो वो मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम था, तो ये गलत दिखा दिया, इसको ये नहीं दिखाना चाहिए था कि ये इनपुट ले ही नहीं पाया, एक्चुअली में इनपुट दिया गया था बट ये ले नहीं पाया, मतलब ये लिखने का जगह भी नहीं मिलेगा, अगर आप कहीं पे रन करके देखिएगा ना दूसरा कंपाइलर में, तो लिखने का जगह भी नहीं मिलेगा आपको, ये वाला ये स्किप हो जाएगा असल में, ठीक है। तो बट ये लोग ने क्या यस। दिखाया, ये लोग ने ये दिखाया कि जब भी अगर, ठीक है, इन केस परसेंट एस के बाद में, ठीक है, परसेंट एस के बाद में अगर कोई ये इस तरह का सिचुएशन आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस, इसको मिटा देते हैं, और वो जो कैरेक्टर है उसको आप ईट अप करने के लिए आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे परसेंट सी लगा दीजिए, जिसके अगेंस्ट में कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, एक परसेंट सी लगा दीजिए, कहीं कहीं पे परसेंट सी लगाया हुआ, मतलब एस्ट्रिक्स परसेंट सी लगाया हुआ है ना, मतलब पॉइंटर वहाँ पे दिया हुआ है, तो लेकिन पॉइंटर ने नॉर्मल भी यूज करने से हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल भी आप यूज कीजिएगा तो हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने यहाँ पे नया, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है, ये वाला है ना, तो इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना पड़ रहा है और फॉर्मेट स्ट्रिंग से मेरा काम चल जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये तो परसेंट से करता क्या है एग्जैक्टली सर, अगर यहाँ पे इसको इंसर्ट देखिए करते हैं हुआ क्या बफर कि को? जैसे यहाँ पे हमने बात किया ना कि या तो स्पेस डालिए या एंटर डालिए तो ये बंद हो जाता है, रीडिंग है ना इसका, ठीक है, रीडिंग नहीं करता आगे में, तो लेकिन वो जो जो हमारा लास्ट में जो स्पेस आता है या जो जो स्लैश एन जो आता है ना, वो हमारा कीबोर्ड के बफर में या इनपुट बफर में जाके बैठा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो तो पहुंचा नहीं, पहुंचा क्या, पहुंचा सिर्फ ये जो आपने स्ट्रिंग का जो वैल्यू डाला था वो इनपुट में चला गया, बट स्लैश एन स्टिल सिटिंग देयर, स्लैश एन वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा स्कैन यस। फंक्शन है, या ये जो जब हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने साफ साफ मेंशन किया कि जब तक स्लैश एन नहीं मिले, ठीक है, तब तक हमको इसको रीड करते जाना है। देखिए एंटर की का दो पर्पज होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एंटर की का एक होता है स्लैश एन और दूसरा होता है कैरेज रिटर्न भी, ठीक है, याद रखिएगा, कैरेज रिटर्न और ये स्लैश एन है ना, तो कैरेज रिटर्न तो काम कर गया, कैरेज रिटर्न को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो चला गया, काम कर गया, ठीक है, ये कभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। और ये स्लैश एन जो है वो बफर में बच जाता है, ठीक है, तो वो बफर से इसके अंदर आ जाता है, इसलिए स्किप हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट सी लगाने का मतलब होता है कि ये एक्सपेक्ट करता है और एक डेटा, ठीक है, तो ये स्लैश एन को ये खा जाएगा, ये परसेंट सी है ना, ठीक है, क्योंकि परसेंट एस हो गया इसके लिए, ठीक है, और परसेंट सी हो गया वो जो नया डेटा आने वाला है उसके लिए हो गया ना, ठीक है, तो उसको ये ईट अप कर जाएगा, ठीक है, हालांकि कोई वेरिएबल आया नहीं यहाँ पे, इसलिए मेरे ख्याल से लोग क्या करते हैं, लोग एक पॉइंटर लगा देता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देता है, ठीक है, बट मैं पहले बिना पॉइंटर का देख लेता हूँ, ठीक है, पहले है ना, फिर बाद में अगर आप पॉइंटर चाहे आप देखिएगा ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर में, हालांकि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बहुत लोग समझेंगे नहीं, ये वाला देखिए, ठीक है, परसेंट ये है ना, सी करके ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, तो बट मैं बिना इसके ट्राई करता हूँ, मैं बिना इसके कोशिश करता, बिकॉज इवन फॉर पॉइंटर परसेंट सी काम करता है, जब हम पॉइंटर यूज करते थे तो भी काम करता था ये, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक, देखिए हो गया, ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया हमारा, ठीक है, नाउ लेट अस सबमिट द कोड। यस। तो इसके पास तीन तीन टेस्ट केस था, तीनों टेस्ट केस से आपका देख लिया है ना, ठीक है, तो फर्स्ट केस था, ये सेकंड टेस्ट केस था इसके पास में, वो जो कि लगभग लगभग एक ही है, तीनों टेस्ट केस एक ही है इसके पास में, ठीक ये है, हिडन। एक हिडन बोला है यहाँ पे, ठीक है, तो अनलॉक करने के लिए पता नहीं क्या है, अनलॉक द टेस्ट केस फॉर क्या है, 5, अच्छा, ये पॉइंट्स होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, तो अभी तक पॉइंट्स इस तरह का है नहीं हमारे पास में, तो अभी मुझे भी नहीं पता चला है कि ये हैक्रॉस क्या है बोल के, है ना, हैकॉस, ठीक है, यस। ये क्या चीज है, इसका पॉइंट्स होगा, वो लगभग मैं सब जगह देख रहा हूँ ये चीज, ये भी लॉक है, टेस्ट केस 1 भी लॉक है अभी, तो इसके लिए भी 5 हैकोस चाहिए होगा, तो चलिए अभी नहीं है हमारे पास हैकोस, नहीं चाहिए हमको, फिर आप ऐसे करके अगला अगला चैलेंज में जा सकते हैं और उसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, तो ओके सर। अभी और एक खत्म कीजिएगा, तो ऐसे सीरियली जाइएगा तो आप लेवल बढ़ाएगा, आप जैसे नेक्स्ट आएगा वो इफ एल्स का आएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट वाली ओके सर। 10 पॉइंट्स के लिए होगा, तो उसको पढ़िए आप अपना से कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि सी नहीं यस आता है सर। आपको, सी आता है, ठीक है, यू नो सी, वो सर लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बस लैक होता ऑफ है सर प्रैक्टिस है वो। ना, ठीक है, तो देखिए जैसे ये आ गया यहाँ पे अगला वाला, तो जहाँ पे नहीं, ये वेरिएबल्स का ही है ये भी, ठीक है, बोल रहा है आपको कि 4 वेरिएबल कीजिए, 2 लाइन ऑफ इनपुट लिखिए, तो इसको आप अपना समझिए, ठीक है, ऊपर एक प्लॉट दे ओके सर। देता है कि मतलब क्या चीज करना है बोल के ना, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया ये कि क्या क्या डेटा टाइप होता है, उसको कैसे कैसे लेना है, जो आपको आता है एक्चुअली में, और टास्क दे दिया कि आपको ये टास्क करना है, इनपुट के बारे में बता दिया, ठीक है, कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी होगा, जो वेरिएबल्स आप यूज कीजिएगा वहां बोला जा रहा है कि मतलब जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू माइनस में नहीं जाना चाहिए, वो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द लिमिटेशन दे वेरिएबल रहा है। बिटवीन 1 to 10 to the power 4 है ना, ऐसे करके होना चाहिए, ओके सर।
एक कांस्टेंट दे दिया है, तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। एंड देन द आउटपुट फॉर्मेट दे हैव गिवन, सैंपल इनपुट आउटपुट भी दे दिया कि ऐसा 2 लाइन में आपको इनपुट इस तरह से लेना है और ऐसे करके आउटपुट दिखा देना है। जैसे यहाँ पे क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, देखिए ठीक है, ये 10.4 ठीक है, इसको 10 ऐड और करके 4। देखिए 14 बना दिया कुछ है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों को भी ऐड करके यहाँ पे बना दिया, देखिए ठीक है। तो यस सर। देखना पड़ेगा वो कैसे करके क्या किया, क्या नहीं उसमें ऐड किया है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा यस। वो चीज सही ढंग से कि उसमें ऐड किया हुआ है, वो ऐड करके बनाया है ये। तो ये डेटा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी उसी तरह से आगे जैसे बढ़िएगा आप, वैसे करके इफ एल्स का एक क्वेश्चन आएगा, फिर फॉर लूप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यस। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसके बाद में फिर बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोगों ने किया हुआ है, वो भी आएगा, आप देखिएगा ना। तो जैसे मेरा वाला मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, मेरा जहां तक पहुंचा हुआ है। तो देखिए उसमें आप देखिएगा कि अभी जैसे ये तो सिंपल सा है, इजी में दिखा रहा है, ठीक है, तीनों है ना, कि लूप का और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि सक्सेस रेट 93.5 है, बहुत लोगों ने सॉल्व किया है इसको। ये तो एकदम सिंपल है, ये तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा दिखाते रहता हूँ, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 नंबर है ना, तो इसका भी 98 पॉइंट समथिंग सक्सेस रेट है, मतलब मोस्टली लोग सॉल्व कर देते हैं। बिट वाइज ये भी शायद एक दिन आपको भी दिखाया था मैंने, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ बिट वाइज है ना। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, लूप से क्या करना, पैटर्न प्रिंट, ये तो हम लोग करते ही है नॉर्मली, ठीक है। तो ये देखिए देन ये सिंगल डायमेंशनल एरे का है, फिर एरे का रिवर्सल है, मतलब ऑपोजिट। तो लगभग ये सब काम हम लोग करके देखिए, तो इसको मीडियम बता रहे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग टोकन्स, फिर डिजिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक ही नंबर में एक डिजिट कितना बार आ रहा है, डायनेमिक एरेस एमएलऑक्स सीएलऑक्स से बनाया जा सकता है आराम से। कैलकुलेट द एंड टर्म, आराम से ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। स्टूडेंट मार्क्स सम, ठीक है, तो ये सब तो इजी में आ रहा है। दिस इज हार्ड, ठीक है, सॉर्टिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, सच का डिफिकल्ट है, परम्यूटेशंस, ठीक है। नॉर्मली इंटरव्यूज में ये सब पूछा जाता है, ठीक है, ये सब जितना ये सब क्वेश्चन है ये सब तैयारी करना चाहिए, ठीक है। क्वेरिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब फाइल्स, ठीक है, एक प्रॉब्लम है ये। स्मॉल ट्राइंगल लार्ज ट्राइंगल, ये तो मैंने सॉल्व किया था शायद ये वाला भी, ठीक है। पोस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, तो ये सब में देखिए सक्सेस रेट कम होते जा रहा है, देखिए ठीक है, 83%, 80 है ना, 84% ऐसे करके कम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग द डॉक्यूमेंट है ना, तो ऐसे करके, तो इसमें मार्क्स भी मिल रहा है, देखिए आपको 60 मार्क्स 50 मार्क्स ऐसे करके मिल रहा है ना, ठीक है, जो हार्ड है उसमें अच्छा खासा नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये कहीं इसका चैनल होगा इस तरह से। और जितना ज्यादा आप सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन, उतना ज्यादा आपका ये बढ़ते जाएगा, स्कोर भी बढ़ते जाएगा, स्किल भी बढ़ते जाएगा। जैसे आपका देखिए 3 लाख के ऊपर रैंकिंग दिखा रहा था अभी अभी तो हमको लगता है 3 लाख के नीचे आ गया होगा। मेरा 1.5 लाख के ऊपर दिखा रहा है, देखिए ना, ठीक है, रैंकिंग। तो जैसे और क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा वैसे धीरे धीरे मतलब हो जाएगा। तो यहाँ बता 30 मोर पॉइंट्स अगर कलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 3rd स्टार शायद आ जाएगा, है ना, ठीक है इसमें। तो चलिए देखता हूँ, अगर अभी फुर्सत मिलता है तो मैं एक दो और सॉल्व करके इसको क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो देखिए इस तरह से क्या होता है कि ये कुछ टारगेट मिल जाता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि चीजें इंटरेस्टिंग और लगने लग जाता है, ठीक है। तो एक बार लगिए अच्छा से, एंड यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर, सी सी प्लस प्लस सिक्वल सब चीज है, जो जनरली आपको इंटरव्यू वगैरह में एकदम मदद करेगा, ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें लगिए, ठीक है। और जहां जहां अटकिएगा वो सबको क्या कीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे कि वो पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो सब ओके पॉइंट्स को सर। समझ लिया जाएगा। और मैंने बोला ना कि जैसे अभी जैसे मैंने भी अपना बहुत सारा टेक्निक्स निकाला हुआ है, उसी तरह से बहुत सारे डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड दे मे बी हैविंग देयर ओन टेक्निक्स एक्चुअली, ठीक है ना। उन्होंने अपना अपना बहुत सारा टेक्निक निकाला होगा, तो इससे मौका मिलेगा वो सब टेक्निक समझने का भी, जो कि आउट ऑफ बुक है, बुक में कहीं वो सब जिक्र नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छा अच्छा टेक्निक जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाए, मान लीजिए, ठीक है, उस तरह का टेक्निक्स वगैरह डेफिनेटली डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डिस्कशंस भी है बहुत जगह, जहाँ पे आप जाके दूसरों का भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं कैसे बनाया, वो लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि आपने ये क्यों यूज किया, आपने ऐसे करके क्यों नहीं किया। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आप इजीली क्या होगा कि मतलब आपको समझ में आते जाएगी चीज, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल कुछ स्टार बना के दिखाइएगा हमको, ठीक है। यस सर। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर आज का सर हाँ, वीडियो अपलोड कर देते सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर में कर देते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।